हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 7 अध्याय 5 अम्ल, सारक और लवण के भाग 1 के बारे में चर्चा करेंगे। इस अध्याय को पढ़ने का हमारा उद्देश्य यह है कि आप इस वीडियो के अंत में निम्न सीखने में सक्षम हो जाएंगे। प्राकृतिक पदार्थों का स्वाद कैसा होता है, प्राकृतिक पदार्थों में कौन कौन से अम्ल अथवा सारक पाए जाते हैं तथा प्राकृतिक सूचक जैसे गुड़हल की पंखुड़ियाँ, हल्दी तथा लिटमस अम्लीय तथा सारकीय विलयनों के साथ किस प्रकार रंग परिवर्तन करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इनका स्वाद क्या एक जैसा होता है? आइए हम कुछ प्राकृतिक पदार्थों के स्वाद को देखते हैं, इनका स्वाद कैसा होता है। भाई ये प्राकृतिक पदार्थ है, जैसे नींबू का रस है। भाई नींबू का रस हमें कैसा लगता है? खट्टा लगता है। संतरे का रस हमें खट्टा लगता है। सिरका, इसको विनेगार भी बोलते हैं, कैसा लगता है? खट्टा लगता है। दही भी हमें कैसी लगती है? खट्टी लगती है। भाई इमली खट्टा होता है, भाई इसका भी स्वाद। नमक का स्वाद देखो भाई, न तो खट्टा होता है और न ही कड़वा, इसका कोई अन्न होता है। भाई हम नमकीन भी कह सकते हैं। अब खाने का सोडा, इसका स्वाद कैसा लगता है? हमें कड़वा लगता है। खीरा भी हमें कड़वा लगता है। शक्कर का स्वाद न खट्टा है न कड़वा है, तो इसका भी कोई अन्न में आ जाएगा, मीठा हो सकता है। तो हमने यहाँ क्या कर रखा है भाई, स्वाद उसका कैसा है, या खट्टा है, कड़वा है या कोई अन्न है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा है तथा कुछ पदार्थों का स्वाद कड़वा है तथा कुछ पदार्थों का स्वाद कोई अन्न है, भाई मीठा भी हो सकता है। तो यहाँ देखते हैं भाई, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका तथा दही का स्वाद खट्टा है, क्योंकि इनमें अम्ल अथवा एसिड होते हैं जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है। अब जो एसिड शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द एसियर से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो खट्टे होते हैं भाई अम्ल, प्राकृतिक अम्ल होते हैं भाई। अब कुछ प्राकृतिक अम्ल देखते हैं भाई। प्राकृतिक अम्ल भाई किस पदार्थ में कौन सा प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है, देखते हैं भाई। जैसे अम्ल का नाम और किस में पाया जाता है, जैसे एसिटिक अम्ल है, सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल जो चींटी का डंक है, जब चींटी हमें काटती है तो ये अम्ल हमारी त्वचा में और डाल देती है, जिसको हम फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। साइट्रिक अम्ल नींबू, जो सिट्रिक जो फल होते हैं, मतलब जो खट्टे फल होते हैं, उनमें पाया जाता है। जैसे नींबू है, संतरा है, इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। पालक में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। आंवला तथा सिट्रस जो फल होते हैं उनमें एस्कोर्बिक अम्ल बोल देते हैं और विटामिन सी पाया जाता है। इमली, अंगूर, जो कच्चे आम है, उनमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो हमारे आसपास विभिन्न प्राकृतिक पदार्थ उनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। अब हम ये देखते हैं भी, जैसे कुछ खाने के सोडे, भी खाने के सोडे का स्वाद कैसा था। भी खाने के सोडे का स्वाद खट्टा तो है नहीं, इसका स्वाद कैसा था? कड़वा था। तो जो पदार्थ हम क्या कह सकते हैं भाई, सारक को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? जो पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं तथा स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं, सारक कहलाते हैं। तथा इन पदार्थों की प्रकृति सारकीय होती है।
हम कुछ पदार्थ देखते हैं कि इसमें कौन सा क्षारक पाया जाता है। अब क्षारक का नाम तथा किस में पाया जाता है? भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो चूने का पानी है उसमें पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त जो मार्जक होते हैं उनमें पाया जाता है। साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड। दूध या मैग्नीशियम या जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। अब हम हर पदार्थ को तो चखकर उसका स्वाद पता नहीं कर सकते भाई, कुछ पदार्थ विषैले हो सकते हैं जो हमारे को हानि पहुंचा सकते हैं, तो हम उनका कैसे पता लगाएं कि भी वो अम्लीय है अथवा क्षारकीय है? इसके लिए हम एक विशेष प्रकार के पदार्थ का उपयोग करते हैं जिसे सूचक कहते हैं। जैसे कुछ प्राकृतिक सूचक लिटमस पत्थर हैं, गुड़हल की पंखुड़ियाँ हैं तथा हल्दी है, जो अम्लीय अथवा अक्षारकीय विलयनों के साथ विभिन्न प्रकार के रंग परिवर्तन करते हैं। हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक, लिटमस एक प्राकृतिक रंग है। सबसे सामान्य रूप में उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है, जिसे हम लाइकेनो अथवा सेक से निष्कर्षित करते हैं। यह कागज की पट्टियों नीली अथवा लाल के रूप में पाया जाता है। तो आइए देखते हैं भाई अलग अलग जो प्राकृतिक सूचक हैं वो अम्लीय अथवा क्षारकीय विलयनों के साथ किस प्रकार रंग परिवर्तन करते हैं। जैसे लिटमस पत्थर है वो इस तरह से लाल और नीले रंग की पट्टियों में उपलब्ध होता है। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि यह विभिन्न पदार्थों के साथ अम्ल और अक्षारक के साथ किस प्रकार रंग परिवर्तन करता है। सबसे पहले हम नीले लिटमस पत्थर को देखते हैं भाई इसका अम्ल पे और अक्षारक पे और लवण पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। हम एक पट्टी लेते हैं, इस पे मैं सिरके की कुछ बूंदें डालता हूँ, और हम देखते हैं इसका रंग कैसा होता है। इसका रंग कैसा दिखाई दे रहा है? लाल लाल रंग का हो जाता है। अब मैं इस पे HCl, इसमें क्या है HCS हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाला हुआ है, इसको देखते हैं डाल के। लिटमस पत्थर का रंग कैसा हो गया? लाल हो जाता है। अब हम देखते हैं नींबू का रस, बीच में हमने नींबू का रस लिया हुआ है, इस ट्यूब में नींबू का रस है, तो एक डाल के देखते हैं बूंद कैसे होता है इसका, कैसा हो जाता है? ये लाल हो जाता है। लिटमस पत्थर, नीला लिटमस पत्थर लाल हो जाता है। अब मैं इस पे खाने का सोडा, इसकी बूंदें डाल के देखता हूँ क्या प्रभाव पड़ता है इस पे। इसका रंग कोई परिवर्तन नहीं होता इसके रंग में। अब मैं इसमें नमक, मैंने इसमें नमक लिया हुआ है, जैसे इसको नमक को मिला के और इसका सॉल्यूशन बनाया हुआ है। अब देखते हैं इस पर क्या प्रभाव पड़ता है नमक का। अब भी रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसमें हमने शक्कर का विलयन लिया हुआ है, जैसे ये शक्कर है, इसको विलयन के रूप में मिलाया हुआ है। अब इसको डाल के देखते हैं। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है? कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसके रंग में। अब देखते हैं हम आसूत जल को। भाई आसूत जल, इसको देखते हैं डाल के लिटमस पत्थर पर और देखते हैं क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है? कोई परिवर्तन नहीं है। अब यही हम लाल लिटमस पर करके देखते हैं भाई इस पे क्या प्रभाव पड़ता है। ये लाल लिटमस पत्थर है, इस पे मैं सिरका की कुछ बूंदें डाल के देखता हूँ, इसका रंग वैसा ही रहता है जैसा था, कोई परिवर्तन नहीं है।
अब इसमें मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल के देखता हूँ लाल लिटमस पत्थर पर। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लाल का लाल ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं है। अब मैं इसमें नींबू के रस की कुछ बूंदें डाल के देखता हूँ। कोई परिवर्तन नहीं है, लाल का लाल ही रहता है। अब मैं इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें डाल के देखता हूँ, जो खाने का जो सोडा है, इसकी कुछ बूंदें डाल के देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। लिटमस कैसा हो गया, नीले रंग का हो जाता है। ध्यान से देखें तो कैसे रंग का हो जाता है, नीले रंग का हो जाता है। अब मैं इस पे नमक की कुछ बूंदें डाल के देखता हूँ। नमक की देखते हैं कुछ बूंदें डाल के, इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं है। अब देखते हैं इसमें शक्कर का विलयन की कुछ बूंदें डाल के देखते हैं। ये हमने शक्कर ली हुई है। इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है, लाल का लाल ही है। अब हम आसू जल को डाल के देखते हैं क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन है। इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि जो लाल लिटमस है वो अक्षारक के साथ नीला रंग देता है, जबकि जो नीला लिटमस पत्थर है वो अम्ल के साथ लाल रंग देता है। जबकि जो लवण और जो आसुत जल है, न तो नीले लिटमस पत्थर के साथ रंग परिवर्तन होता है और न ही लाल लिटमस पत्थर के साथ रंग परिवर्तन होता है। आइए अब हम दूसरे सूचक हल्दी के लिए करके देखते हैं। इसको हल्दी को हमने इस पर पेस्ट बनाया हुआ है, अब इसको ऐसे अब देखते हैं इस पर डाल के अलग अलग। भाई इस पर मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालता हूँ एक और देखते हैं क्या इसके रंग में कुछ परिवर्तन हुआ। कोई परिवर्तन नहीं। अब मैं इसमें सिरके की डाल के देखता हूँ, नहीं है। अब मैं इसमें खाने के सोडे की कुछ बूंदें डालता हूँ और देखता हूँ इसका रंग कैसा होता है। इसका रंग कैसा हो गया, लाल रंग का हो जाता है। तो जो हल्दी है वो अक्षारकीय विलयनों के साथ लाल रंग देती है, जबकि अम्लीय के साथ उसका रंग परिवर्तन नहीं होता। अब यही हम नींबू के साथ और उसके साथ करके देखते हैं। भाई ये देखो नमक का सॉल्यूशन है, कोई परिवर्तन नहीं है इसमें। अब मैं इसमें शक्कर का विलयन की कुछ बूंदें डालता हूँ, कोई रंग परिवर्तन नहीं है इसमें, बिल्कुल वैसा ही रंग है। आसू जल की कुछ बूंदें लेते हैं, क्या इसका रंग परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। तो यहाँ से हमने ये सीख लिया भाई जो हल्दी है, जो प्राकृतिक सूचक है, वो अक्षारकीय विलयन के साथ लाल रंग का रंग देता है। इसीलिए हम जो कभी खाना खाते समय हमारे सफ़ेद कपड़ों पर यदि हल्दी गिर जाती है, सब्जी का कुछ गिर जाता है, तो जब हम उसको साबुन के साथ धोते हैं तो वो लाल रंग का हो जाता है। आइए अब हम तीसरे सूचक जो गुड़हल है, जो गुड़हल की पंखुड़ियाँ हैं, उसको देखते हैं भी अम्ल और अक्षारक के साथ किस प्रकार रंग परिवर्तन करता है। इसको सबसे पहले हम इसको अलग करके पानी में डाल के और इसको उबालते हैं। इन पंखुड़ियों को हम पानी में डाल के उबाल लेते हैं। ये भी कर लेते हैं, वहीं रखिए। हम इनको इसमें डाल लेते हैं और इसको स्पिरिट लैंप की सहायता से गर्म करते हैं। और इसको हम जब गर्म करते हैं तो ये कुछ समय बाद हमने जो गुड़हल की पंखुड़ियों को पानी में उबाला था, उसको एक ट्यूब में अलग कर लेते, उसका रंग निकल के आ गया। अब इसको हम अम्लीय तथा अक्षारकीय विलयनों में डाल के देखते हैं इसका रंग कैसा। जैसे HCl है, मैं इसमें कुछ इसका रंग डाल के देखता हूँ कैसा रंग देता है ये।
ये हल्के हल्के मैजेंटा रंग का हो जाता है। अब मैं इसी को आक्सार के विलयन में डाल के देखता हूँ। भई ये हमने क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड खाने का सोडा लिया हुआ है। इसका रंग कैसा हो जाता है? हरे रंग का हो जाता है। तो ये जो गुड़ हल्की जो पंखुड़ियाँ हैं वो अम्लीय विलयन के साथ गुलाबी रंग देती हैं, जबकि आक्सार के विलयनों के साथ यह हरे रंग का हो जाता है। तो इस प्रकार जो प्राकृतिक सूचक है लिटमस पत्थर, हल्दी तथा जो गुड़ हल्की पंखुड़ियों का जो विलयन है वो अम्लीय तथा आक्सार के विलयनों के साथ अलग अलग रंग देते हैं। अब इनके बारे में सोचो। क्वेश्चन नंबर 1, अम्ल नीले लिटमस पत्थर के रंग को कैसा कर देते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, सारक लाल लिटमस पत्थर के रंग को कैसा कर देते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, सफ़ेद कपड़ों पर गिरा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल रंग का क्यों हो जाता है? आप सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे।